गंभीर हो जाएंगे, आपको कितना आनंद आने लगेगा, आप में एक मस्ती आ जाएगी। आप खुद देखिएगा, नाम ही एक उपाय है। किसका प्रश्न था? हाँ, नाम नहीं जप करोगे तो फिर इसको नहीं हटा पाओगे। यही तो दंड है, यही दंड है। अरे देखो, यही बुद्धि अपने आप जहर खवा देती है। अपने हाथ से आदमी जहर खाता है, अपने हाथ से फांसी लगा लेता है, अपने हाथ से शूट कर देता है। ये वही बुद्धि है जो भगवान से विमुख हुई, संसार में सुख खोजने गई, और जब उसको कुछ नहीं मिला, धोखा मिला, या उसका निर्णय ठीक नहीं हो पा रहा, तो सोचता है यार अपने को ही खत्म कर दो। ये है बुद्धि। ये देखो ना, कितनी घटनाएं ऐसी घटती हैं। तो इसलिए हमें लगता है सबको नाम जपना चाहिए। गंदा भोजन छोड़ो, गंदा पेय पदार्थ छोड़ो, गंदे आचरण छोड़ो, नहीं तो तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। आज हंस लो हमारी बात पे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लिव इन रिलेशन, आज हंस लो हमारी बात पे कि बाबा जी ऐसी बात करते हैं, ये क्या जाने। समय आएगा ना, तब तुम देखना, हमारी बात को याद करना कि तुम्हारा जीवन कहाँ पहुंच गया है, कितने संकट में पहुंच गया है। सच्चे मानो सबको नाम जप करना चाहिए, गलत भोजन छोड़ना चाहिए, गंदा पेय पदार्थ छोड़ना चाहिए, गंदे बच्चों का संग छोड़ना चाहिए, तभी जीवन उन्नतिशील होगा। जो 20 वर्ष के पहले ही ब्रह्मचर्य खो देता है वो गृहस्थी लायक नहीं रहता। समय आने पर देख लेना, एक अच्छा सदगृहस्थ जीवन निर्वाह नहीं कर पाएगा वो। तो आज हमारी समाज बिगड़ती चली जा रही, खान पान बिगड़ते चले जा रहे हैं। बच्चों को देखो ना, जब बच्चों की पसंद, बोले चाउमीन क्या कहते हैं, हाँ नूडल पिज्जा, ये पसंद है। तो हम अच्छा पदार्थ जैसे रोटी दाल चावल सब्जी, ये शुद्ध जो घर के, ये पसंद नहीं आते। बहुत संभल करके भोजन, बहुत देखो, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, जैसा पियो पानी वैसी बने वाणी, जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। तो आज हमारा संग भी गड़बड़, मोबाइल जो चाहो देख लो, और मोबाइल में तो पूरा संसार है, जो चाहो सर्च करो देख लो। और खान पान तो देख ही रहे हैं, पवित्र हो रहा है। और पान की तो पूछो मत, पीने के लिए तो मतलब नए नए बच्चे, छोटे छोटे बच्चे सब अपेय पदार्थ पीने लगे। हाँ, तो इनसे बचे तो ठीक है, नहीं तो बुद्धि निगेटिव ही चिंतन कराएगी। तो हमें लगता है कि आप नाम जप कीजिए, पवित्र भोजन कीजिए, तो इससे आप देखना फिर आपका निगेटिव भाव शांत करने के लिए विवेक जागृत हो जाएगा, वो तत्काल शांत कर देगा। जी। ब्रिगेडियर अवरेंद्र प्रताप सिंह जी। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, मेरा पूरा परिवार कई पीढ़ियों से श्री हरिदास स्वामी परंपरा से जुड़ा है। मैंने भी 7-8 साल में ही गुरु मंत्र ले लिया था और उसका आज तक निरंतर जप करने का प्रयास कर रहा हूँ। महाराज जी, नौकरी के दौरान कई बार विपरीत और जोखिम परिस्थितियां आई, बिहारी जी की कृपा का अनुभव हुआ। महाराज जी, मेरी तार्किक बुद्धि होने के कारण मुझे भक्ति में काफी चीजों के जवाब नहीं मिले, इसलिए, और साथ ही आडंबर और पैसे की चमक में मतलब अध्यात्म और निराकार स्वरूप की आकर्षित हो गया मैं। और अब हर रोज ब्रह्म मुहूर्त में निराकार स्वरूप का ध्यान कर रहा हूँ। और कई बार, पहले बताओ निराकार का ध्यान होता है? लाइट को देख रहे होते हो। ध्यान का विषय जो है ना, सब ध्यान मिट जाए, जो बचे उसे ज्ञान का ध्यान कहते हैं, आत्मस्वरूप का। सब ध्यान मिटा दो, जब आप बैठो तब कुछ ध्यान नहीं आना चाहिए। वो अगर प्रकाश स्वरूप है तो अंधकार कौन है? जब वही परमात्मा सब रूपों में है तो प्रकाश स्वरूप है, तो अंधकार भी स्वरूप उसी का है। जड़ स्वरूप है तो चैतन्य स्वरूप उसी का है, वो सर्वस्व है। अगर हम प्रकाश का ध्यान करें तो अंधकार भी वही परमात्मा है, वो सब रूपों में है। तो हमको चाहिए कि इन सब रूपों का पहले ध्यान हटावें, न प्रकाश, न अंधकार, न स्थूल, न सूक्ष्म, न कारण। और जब ये ध्यान शांत हो जाता है तो जो बचता है वो आत्मस्वरूप होता है। अन्वय व्यतिरेक 2 पद्धतियां हैं। पहले हमें व्यतिरेक पद्धति लगानी पड़ेगी शास्त्रीय, कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। पहले इनको हम हटाएं, पहले सब ध्यान हटावें,